भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को योगिनी एकादशी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। प्रभु की कृपा से आप उत्तरोत्तर प्रगति को प्राप्त करते रहें। पूरे साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है। दोनों पक्षों में एक एक एकादशी होती है। इस प्रकार कुल मिलाकर के पूरे माह में 2 बार एकादशी आती है। और एकादशी का जो व्रत होता है वो सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। भगवान लक्ष्मी नारायण का परम प्रिय व्रत यदि कोई होता है तो वो एकादशी का व्रत होता है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एकादशी के दिन यानी योगिनी एकादशी के दिन आपको एक चीज खा लेना है। इस वस्तु को यदि आप खा लेंगे तो पूरे साल जम करके आपके घर में पैसा बरसेगा, यानी आपके घर में पैसों की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। तो इस बार योगिनी एकादशी का जो महापर्व है वो 5 जुलाई 2021 सोमवार के दिन है। वैसे तो एकादशी तिथि का जो प्रारंभ होगा 4 जुलाई 2021 रविवार की शाम को 7:55 से होगा, जो कि 5 जुलाई को रात को 10:30 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। और जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं या शुरू करने जा रहे हैं उनको 5 जुलाई 2021 सोमवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। और इस एकादशी व्रत का पारना यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 6 जुलाई 2021 मंगलवार को सुबह 5:29 से लेकर के 8:16 के बीच में आपको व्रत का पारना कर लेना चाहिए, यानी व्रत को खोलना चाहिए। और एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। पराय अन्न का इस दिन उपयोग नहीं करना चाहिए तथा दशमी तिथि के दिन पान नहीं खाना चाहिए। और इस दिन मसूर की दाल और चावल का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। और इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए आपको अगले दिन यानी 5 जुलाई 2021 सोमवार के दिन ही योगिनी एकादशी का व्रत करना होगा। योगिनी एकादशी के दिन सबसे पहले जल्दी उठे, स्नान करें, भगवान का पूजन अर्चन करें तथा उसके बाद आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं। उसके बाद संकल्प आपको धारण करना चाहिए और उसके बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए और इस दिन चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध या फिर गाय के दूध से बनी वस्तुएं या फल ही माने गए हैं। और एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग या बाल नहीं कटवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल इस दिन नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन इस दिन अनिवार्य रूप से करना चाहिए तथा एकादशी के दिन कोई भी घर में याचक या भिखारी या मांगने वाला आता है उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए तथा एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना या छांटना भी नहीं चाहिए। और एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए। यदि आप पूरी रात नहीं जाग सकते हैं तो 1 प्रहर, 2 प्रहर, 3-3 घंटे के एक प्रहर होते हैं। जितना आपके शरीर में शक्ति है उतना जागरण करें तथा रात्रि के समय भी भगवान का भजन तथा कीर्तन करें। और भगवान के पवित्र स्तोत्र जैसे श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या भगवान के भजन तथा कीर्तन भी आप कर सकते हैं। और एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना या छांटना भी नहीं चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी से पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी जी के नीचे जो पत्ते गिर जाते हैं उनको उठा करके आप उपयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन करना चाहिए। तुलसी जी में जल भी चढ़ाना चाहिए क्योंकि तुलसी जी साक्षात वृंदा यानी महालक्ष्मी है और इनका पूजन करने से भगवान नारायण अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तथा एकादशी के दिन यदि आपके घर में कोई सूतक लग जाता है, जैसे जन्म अथवा मृत्यु का सूतक, ऐसी परिस्थिति में भी आप व्रत के नियमों का पालन कर सकते हैं। केवल आपको पूजन अर्चन नहीं करना है, भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए
तथा गर्भावस्था में जो गर्भवती माताएं बहनें होती है वो भी व्रत का पालन कर सकती है, लेकिन अच्छी प्रकार से फलाहार ग्रहण करके ही उनको व्रत का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार जो मासिक धर्म में माताएं बहनें होती है वो भी व्रत का पालन कर सकती है, लेकिन ऐसी अवस्था में भगवान का पूजन अर्चन उनको नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, तथा इस दिन घर के बड़े बुजुर्ग माता पिता सास ससुर का अनादर या अपमान नहीं करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और घर पर यदि कोई याचक भिखारी या मांगने वाला आता है, साधु संत आता है, ब्राह्मण आते हैं, उनको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। कुछ न कुछ अपनी शक्ति तथा सामर्थ्य के अनुसार उनको दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। और एकादशी के दिन शास्त्रों की, देवी देवताओं की, साधु संतों की, ब्राह्मणों की बुराई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है या नहीं भी करता है तो उनको एकादशी की कथा ब्राह्मण के मुख से जरूर सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को कुछ न कुछ द्रव्य दक्षिणा दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। और एकादशी का जो अलग अलग फलाहार हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में दिखा हुआ है, तो योगिनी एकादशी के दिन यदि आप मिश्री खा लेंगे, मिश्री जो कि बाजार में मिलती है, मिश्री का भोग प्रभु को सबसे पहले आपको लगाना चाहिए, तुलसी जी का पत्ता रख करके। उसके बाद प्रसाद रूप में उस मिश्री का सेवन आपको करना चाहिए। और यदि आप योगिनी एकादशी के दिन मिश्री का फलाहार करेंगे तो आपके घर में पूरे साल जम करके पैसा बरसेगा, आपके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं आएगी, आपकी दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, आपके घर में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, वैभव आएगा, धन धान्य से भरा पूरा आपका पूरा परिवार रहेगा। और जीवन में आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हो सकेगी, क्योंकि मिश्री मधुर होती है और मिश्री भगवान नारायण को अत्यधिक प्रिय होती है। योगिनी एकादशी का फलाहार मिश्री का बताया है। वैसे तो अन्य वस्तुएं फलाहारी आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन मिश्री का फलाहार इस दिन सर्वोत्तम फलाहार माना गया है। और कहा गया है कि योगिनी एकादशी के दिन जो भी भक्तजन माताएं बहनें मिश्री खा लेते हैं, उनके घर परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती है, उनका घर का भंडार हमेशा भरा पूरा रहता है, उनकी तिजोरी, उनका लॉकर हमेशा भरा रहता है, उनका बैंक बैलेंस भी बढ़ा हुआ रहता है, उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आती है। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप योगिनी एकादशी के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं, वस्त्र दान, गोदान, अन्नदान या कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, या कथा श्रवण करना चाहते हैं, या कथा के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं, तो आप हमारी पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके योगिनी एकादशी का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।